राधे 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 टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे ऑन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी फॉर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स। तो अभी यहाँ पर आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे एक नया टॉपिक। तो वो नया टॉपिक हमारे पास होगा इम्पल्स। तो इम्पल्स होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। यानी कोई भी फोर्स जो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करें फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। यानी ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़े से समय के लिए लगता है, बहुत ही कम समय के लिए लगता है, उस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो जब बॉल हमारे पास आती है तो बैट से हम उसको हिट करते हैं। तो बैट बॉल के ऊपर जिस थोड़े से समय के लिए फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है, इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है। और कोई एग्जाम्पल, जैसे कि हम हैमर से किसी आयरन नेल को स्ट्रक करते हैं, तो हैमर आयरन नेल के ऊपर फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, इम्पल्सिव फोर्स कहलाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या है भाई, तो इम्पल्सिव फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक्सर्ट करते हैं, तो उस फोर्स का कोई ना कोई इफेक्ट तो जरूर होगा। तो इम्पल्सिव फोर्स के द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वही इफेक्ट का मेजरमेंट क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। और वो जो इफेक्ट है वो हमें मिलता है बॉडी के चेंज इन मोमेंटम के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो बॉल आपकी तरफ आती है, तो आप बैट से बॉल के ऊपर इम्पल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हो, थोड़े से समय के लिए फोर्स एक्सर्ट करते हो, और बैट जब बॉल के ऊपर लगता है तो उस इम्पल्सिव फोर्स की वजह से क्या होता है कि बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाता है। जिस डायरेक्शन में आई थी उस डायरेक्शन से डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव करेगी विद डिफरेंट वेलोसिटी, तो उसका मोमेंटम क्या हुआ, चेंज हुआ। तो इम्पल्सिव फोर्स की वजह से जो इम्पल्स जनरेट होता है, यानी चेंज इन मोमेंटम आपको मिलता है, वही क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है बेटा। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और जो इम्पल्स है ना, वो हमें मिलता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, यानी फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, इम्पल्स मिलता है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ क्या होता है, डीपी बाई डी। तो dt को अगर फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको क्या मिलता है, चेंज इन मोमेंटम। तो वही है कि भाई इम्पल्स है इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। तो किसके बराबर हो गया वो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो इम्पल्स का मतलब होता है कि इम्पल्सिव फोर्स एक्सर्ट करने से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। वो किससे मिलता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी के रूप में। ठीक है भाई, जैसे कि कोई कार है, आप उसको थोड़े से समय के लिए पुश करो, तो आपने थोड़े से समय के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो वो फोर्स हो गया इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, और उसका इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ कि भाई जो कार है उसका मोमेंटम चेंज हो गया, तो वो कहलाता है इम्पल्स। तो देखिए वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन भी की है कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है बेटा, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। यानी एक लार्ज फोर्स एक्ट करता है शॉर्ट टाइम के लिए किसी बॉडी के ऊपर, जिससे मोमेंटम क्या होता है, चेंज, वो इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है। एग्जांपल के लिए ब्लो ऑफ हैमर ऑन ए नेल, यानी हैमर से जब स्ट्रक करते हो नेल के ऊपर, तो जो फोर्स लगता है हैमर के द्वारा नेल के ऊपर, वो इम्पल्सिव फोर्स है। सिमिलरली जो बैट बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, वो भी क्या कहलाएगा, इम्पल्सिव फोर्स कहलाएगा। तो अब आता है इम्पल्स। तो इम्पल्स को हमने किस प्रकार डिस्कस किया है कि जो भी इम्पल्सिव फोर्स की वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो इफेक्ट या फिर उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। और वो जो इफेक्ट मिलता है
वो चेंज इन मोमेंटम की फॉर्म में मिलता है आप लोगों को बेटा। तो उसी वजह से हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो इम्पल्स है उसको हम मेजर्ड करते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट से हम इम्पल्स को मेजर करते हैं, और जो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। और इम्पल्स को हम जे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। तो जे यानी इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स या फिर चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो अब थोड़ा सा इसको और फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं यही चीज हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने मान लिया किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, लार्ज फोर्स लगाते हैं, ठीक है। एवरेज क्यों लिखा, क्योंकि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया वो कांस्टेंट फोर्स थोड़ी है बेटा। स्टार्टिंग में फोर्स ज्यादा लगेगा, फिर थोड़ा कम होगा, या स्टार्टिंग में कम होगा तो फिर वो फोर्स थोड़ी से समय के लिए बढ़ जाएगा। तो फोर्स वेरिएबल है, तो हम एवरेज लेके चल रहे हैं। और कितने टाइम के लिए लग रहा है, स्मॉल टाइम dt के लिए लग रहा है। तो स्मॉल टाइम के लिए लग रहा है तो इम्पल्स भी आपको स्मॉल ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा टोटल इम्पल्स निकालने के लिए या टोटल इम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर दूंगा, एफ एवरेज इंटू डी टी, और टाइम इंटरवल ले लेता हूँ मैं t1 से t2, ठीक है। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, यानी एफ एवरेज यानी हमने फोर्स एक प्रकार से कांस्टेंट ले लिया है तो वो बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और लिमिट कहाँ से कहाँ, t1 से t2, ठीक है। अब थोड़ा सा लिमिट वगैरह पुट कर लेते हैं, तो एफ एवरेज इंटू t2 माइनस t1, तो j यानी टोटल इंपल्स आपको मिला है एफ एवरेज इंटू t2 माइनस t1 है ना, इसको आप डेल t से रिप्रेजेंट कर दीजिए, डेल t। और यहां पर अगर लिमिट भी लगाओगे ना, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, तो ये dt में बदल जाता है, यानी एफ एवरेज इंटू dt, ठीक है। और टोटल टाइम लिखना चाहो तो टोटल टाइम आ जाएगा यहाँ पर। तो वो तो हम यहाँ पर यानी लिमिट वगैरह छोड़िए, टोटल टाइम t के लिए कर लेते हैं। तो t2 माइनस t1 को टोटल इंटरवल के लिए किया तो t से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो एफ एवरेज इंटू टी आपको क्या मिलता है, टोटल इम्पल्स। और t क्या है, यानी टोटल टाइम, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि t2 माइनस t1 जो टाइम का डिफरेंस है उसको हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो टोटल इम्पल्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम। तो बेटा जो यहाँ पर इम्पल्स है उसकी यूनिट और डायमेंशन थोड़ी फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो इम्पल्स है फोर्स इनटू टाइम, और हमने लिखा भी है कि भाई ये किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के। तो इम्पल्स की यूनिट डायमेंशन वही होंगी जो मोमेंटम की है। तो यहाँ पर यूनिट अगर लिखेंगे ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस लिखना चाहें m1 l1 t माइनस 1, ये यहाँ पर क्या है, डायमेंशंस है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर को देखा होगा और इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आज के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।